आज मीटिंग शुरू करते ना मेरे को क्या थॉट आ रहा है, मुझे ये थॉट आ रहा है कि जब भी हम वेन एवर वी गो इन द फ्लाइट बाय एयर, हाँ, तो एवरी टाइम जब हम बोर्ड करते हैं प्लेन तो वो एयर होस्टेसेस डायरेक्शंस देती है ना, सीट की पेटी ऐसे बांधनी है, इमरजेंसी डोर इधर है। सो बिल्कुल वैसे ही हमारा ये जो इवनिंग सेशन होता है शाम को, ये इसीलिए रेपिटेशन होता है क्योंकि एक तो हमारे न्यू पेशेंट्स आए होते हैं, ठीक है, और सिंस ये जो बीमारियां हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, ये जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, एडिक्शन हो गया, बिकॉज दे आर क्रॉनिक इलनेसेस, इनका क्योर नहीं है, तो एक तरह से हमें वो डायरेक्शंस रोज़ अपने आप को याद दिलानी पड़ती है हमारे रिविजन के लिए, कि अगर हमेशा इवन ऑन रोड्स इट इज़ रिटन कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ठीक है। दैट इज़ वाई ये जो प्रोग्राम है, रिकवरी प्रोग्राम है, जो दिमागी बीमारियों का ट्रीटमेंट है, somebody is there, ये जो दिमागी बीमारियों का ट्रीटमेंट है जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम, फाइन। तो जिस तरह से हर बीमारी में डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसी तरह से इस बीमारी में भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, जिसमें हमें सीखना पड़ता है ये बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लिए फैमिली को क्या करना है, फैमिली कैसे हेल्प कर सकती है पेशेंट की। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इन सारी चीज़ों की समझ नहीं है, देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर है भी तो स्टिग्मा है, कलंक है। दिमाग, द मोमेंट द वर्ड दिमाग कम्स, इसका मतलब हम उसको इमीडिएटली एसोसिएट करते हैं पागल से, बिकॉज बचपन से हम यही सुनते आए हैं, पागल है क्या। द मोमेंट यू यूज द वर्ड ब्रेन, साइकेट्रिक इलनेस, तो उसको इमीडिएटली रिलेट कर दिया जाता है पागलपन से। इसीलिए ये बीमारियों को समझना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसमें एक और मुश्किल है क्योंकि कौन सा बॉडी का हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगी और बॉडी को चलाता है? ब्रेन, ठीक है। मान लीजिए हमें टीबी हो जाता है, मान लीजिए हमें कोई और बीमारी हो जाती है, कोविड हो जाता है, हमें कैंसर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, दिमाग इंटैक्ट रहता है और दिमाग ही हमेशा बताता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। जब ब्रेन ही डिसऑर्डर हो जाए तो कैसे पता चलेगा उस पर्सन को, पेशेंट को? क्योंकि आमतौर में फैमिली की शिकायत रहती है, ये मानता नहीं है, ये समझता नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये पता नहीं क्यों करी जाता है, ये पता नहीं क्यों नहीं विल पावर यूज़ करता। मतलब हम काफ़ी सारा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आके जिसको नहीं मालूम उसको सबसे पहले ये बताया जाता है, यू आर सिटिंग इन अ हॉस्पिटल वेयर ब्रेन इज ट्रीटेड। इस अस्पताल में दिमाग का इलाज होता है। एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। ये दिमागी बीमारियां हैं और क्योंकि दिमाग पे असर पड़ा है, दिमाग पे इफेक्ट पड़ा है, स्पेशली हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा मत वाला हिस्सा, इसीलिए पेशेंट समझ नहीं पाता, इसलिए पेशेंट खुद इस बीमारी से निकल नहीं पाता। किसी का भी न्यू, हमारी जो फैमिलीज आई हैं, आपका कोई क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे, जितने डाउट क्लियर करेंगे, दीज आर साइको एजुकेशन सेशंस। यस, मेरे मन में डाउट है कि जो ब्रेन मैपिंग है वो सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर लेती है।
यस कुछ ना कुछ लेवल में, जैसे हर चीज़ के टेस्ट होते हैं, जैसे MRI होता है, स्कैन होता है, ठीक है। तो हम सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो वो जो फ्लो आता है ब्रेन मैपिंग में, वो बताता है कि कोई केमिकल डिसऑर्डर है, किसी तरह की खराबी है, कोई साइकेट्रिक thought flow। डिसऑर्डर है। हाँ जी, मतलब सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर। बिल्कुल, यस यस। और बल्कि अगर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, अगर आप गूगल करें, वेलकम, अगर आप गूगल करें तो एक स्कैन है जिसका नाम है स्पेक स्कैन, SPEC और SPECT, स्पेक स्कैन ऑफ अल्कोहलिक्स ब्रेन, स्पेक स्कैन ऑफ एल्जाइमर्स ब्रेन। यानी कि जैसे अभी 2-3 मशीनें ही हैं पूरे वर्ल्ड में, मगर डिप्रेशन वाले पेशेंट, एल्जाइमर, पार्किंसन, जो लोग एडिक्ट्स हैं, उनके ब्रेन का जो टेस्ट हुआ है, जैसे MRI स्कैन होता है, उसमें आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ नॉर्मल ब्रेन, विल ट्राई टू शो इट ऑन द प्रोजेक्टर टुमारो हियर, ठीक है। एक नॉर्मल ब्रेन और एक एडिक्ट की ब्रेन में क्या फ़र्क है, एक नॉर्मल ब्रेन और एक डिप्रेशन वाले की ब्रेन में क्या फ़र्क है। तो जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को मान लेते हैं कि इसका पेट खराब हो गया, हम मान लेते हैं हाँ पेट खराब हो गया, किडनीज खराब हो गई, लिवर फंक्शन खराब हो गया, हम मान लेते हैं, वी एक्सेप्ट। मगर जिस तरह से बाकी हिस्से शरीर के खराब हो सकते हैं, तो दिमाग भी खराब हो सकता है। बट क्योंकि बचपन से सुना हुआ दिमाग खराब मतलब पागल है, गाली है, मजाक कर रहा है, somebody is making fun, तो हम इसीलिए इसको बीमारी के साथ नहीं रिलेट कर सकते। अब अगर पेट खराब हो जाएगा तो पेट जो भी फंक्शन करता है वो खराब होंगे, खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। इसी तरह से ब्रेन काम करता है, ब्रेन सोचता है, ब्रेन कमांडर है, ब्रेन कमांड करता है, ब्रेन बॉडी के बाकी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर ब्रेन खराब हो जाएगा तो उसका असर हमारा बाकी के शरीर पे पड़ेगा, हमारी सोचों पे पड़ेगा, हमारे बिहेवियर पर पड़ेगा, हमारी हरकतों पे पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो पेशेंट हैं वो इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, क्यों हमारे पेशेंट गुस्सा करते हैं ज़्यादा, बीमारी का लक्षण है। क्यों पेशेंट डिटैच हो जाते हैं, इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं, उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, बीमारी का लक्षण है। क्यों पेशेंट मैनिपुलेट करता है, बीमारी का लक्षण है। क्यों पेशेंट मेनिया या डिप्रेशन में चला जाता है, बीमारी का लक्षण है। क्यों हमारे OCD के पेशेंट बार बार एक ही चीज़ को, हमारे OCD के पेशेंट अगर हम दिन में 3-4 बार हाथ धोते हैं, वो 100 बार हाथ धोते हैं। क्यों? पागल थोड़ी ना है, कोई गलत लोग थोड़ी ना है, वीक थोड़ी ना है। देयर इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्रेन। इसलिए जब तक हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हमारे पेशेंट बोला है ना, बीमार को बीमारी है, और वो बीमारी का जो रिश्ता है वो दिमाग के साथ है, इसलिए हम उसको समझाना बंद करें। वो मैड नहीं है, उसको सब दिख रहा है और उसको महसूस होता है कि वो गलत कर रहा है, मगर वो हेल्पलेस है, क्योंकि जो उसकी ब्रेक है, जिसने उसको समझाना है, जो हमारा मत वाला हिस्सा है, जो हमारा लॉजिक ब्रेन है, वो काम करना बंद कर देता है। और हमारा जो चिंप ब्रेन है, जो एनिमल ब्रेन है, वो हावी हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। सो ये वाली चीज़ें हमें, जब तक हमारा को एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक इलाज नहीं होगा। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ पहुँचकर लोग बोलते हैं हमें पता नहीं था। दैट इज़ राइट, आई एक्सेप्ट, देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, नहीं पता होता या स्टिग्मा होता है, हम छुपाते हैं। मगर जब यहाँ पे तो आपको टेक्निकली साइंटिफिकली समझाया जा रहा है ना, आपको ब्रेन में बताया जा रहा है रिवॉर्ड सर्किट क्या होता है, डोपामिन क्या होता है, केमिकल। अगर हमारा कोई मेनिया का पेशेंट आया जिसका दिमाग तेज़ी में चला गया है, यानी कि उसका डोपामिन लेवल बढ़ गया है। अगर कोई एग्रेशन कर रहा है, उसका डोपामिन बढ़ा हुआ है।
अगर कोई चुपचाप हो गया है, डिप्रेशन में है, उसका सेरोटोनिन गिरा हुआ है। सो जब हम यहाँ पर बैठते हैं और हमें साइंटिफिक तरीके से समझाया जाता है ये बीमारी है, तो पेशेंट से ज़्यादा, पेशेंट का नहीं मैं कहूँगी, फैमिली का फ़र्ज़ है कि वो समझे कि पेशेंट बीमार है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। बट WHO ये भी कहता है कि ये फैमिली डिजीज़ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी के जो लक्षण हैं, इस बीमारी की जो परछाई है, इसको शैडो इलनेस भी बोलते हैं, वो घर वालों पे पड़ती है। जिस तरह से पेशेंट अंदर से अनकंफर्टेबल होता है, राइट, और वो बाहर वॉमिट करता है, वॉमिट निकालता है, इसी तरह से हमारा पेशेंट इस बीमारी में खुद अनकंफर्टेबल होता है, तो बाहर जो उसका गुस्सा निकलता है, जो उसका शक होता है, जो उसके एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं, वो उसके अंदर अपनी पेन की वजह से होते हैं। मैं थोड़ा ऐड करूँ? श्योर। जो मैं सीट पे बैठा हूँ ना, इस सीट पे बैठ के आप समझते हो कि एक होती है टॉक्सिक शेम। वो टॉक्सिक शेम आपको आपका ब्रेन क्रिएट करता है, और वही टॉक्सिक शेम जब ब्रेन क्रिएट करता है वो आपको नेगेटिव थॉट्स देती हैं, एंगर देता है, और उसको ना हैंडल करने के लिए आप समझा नहीं सकते। अगर पेशेंट गुस्सा हो रहा है, पेशेंट कुछ बोल रहा है कि आप तुमने ये ऐसे किया मेरे साथ, तुमने वैसे किया मेरे साथ, तो वो पेशेंट की बीमारी कह रही है। मैं इसको इलैबोरेट करती हूँ कि मान लीजिए हमारे घर में एक हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है या उसका कोई सर्जरी होती है, उसका हमें टेक केयर करना पड़ता है ना, फैमिली केयर गिवर होती है। अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो कौन देख रेख करता है? परिवार करता है, ठीक है। तो हार्ट के पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बोलेगी कि थोड़ा रात को सोए नहीं, परेशान है, डर लग रहा है, कुछ थोड़ा सा बोलेगी, बिकॉज हर बीमारी में पेन है। मगर हमारी बीमारियों की, साइकेट्रिक बीमारियों की पेन थोड़ी अलग है। हमारे पेशेंट क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, या वो डिटैच हो जाते हैं, उनके सामने आप रोते रहो असर नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, झूठ बोलते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, उनका दिमाग मैनिपुलेट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनका असर हम पे पड़ता है, इनका डायरेक्ट उसका असर फैमिली पे पड़ता है। जब फैमिली को, जब एक वाइफ को एक हस्बैंड एडिक्शन में, इंटॉक्सिकेशन में अगर थप्पड़ लगा देता है, तो वाइफ एज हस्बैंड देखती है कि हाउ डेयर माई हस्बैंड ट्रीट मी लाइक दिस, मेरे हस्बैंड ने मारा मुझे, तो ऑब्वियसली वाइफ को दुख होगा। बट वॉट वी आर ट्राइंग टू से इज कि वो नशे में है, उसकी दिमागी हालत खराब है, एक पेशेंट ने थप्पड़ मारा, तो शायद हमारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो हॉस्पिटल में बैठ के हम ये वाली बात को रिप्लेस करते हैं कि रिश्ते को मरीज से रिप्लेस कर दो, रिश्ते को मरीज से रिप्लेस कर दो। क्योंकि जब जो भी फैमिली आज यहाँ बैठी है वो पेन में ही आई है, चाहे वो माँ है, बाप है, बच्चे हैं, कोई भी रिश्ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारी का जो लक्षण है, सिम्टम है, वो हर घर में है। हमारे घरों में शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, फैमिली रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, मकान ज़रूर है मगर घर नहीं है, प्यार कम हो रहा है, और क्या चाहिए होता है? जब WHO बोलता है इट्स अ बायो साइको सोशल डिजीज। बायो आपका लिवर, आपकी नींद, आपका खाना पीना, आपका ब्रेन अफेक्टेड हो गया। साइको मीन्स आपका थॉट प्रोसेस, आपके बिहेवियर, साइकोलॉजिकली आप बीमार हो गए, बायोलॉजिकली आप बीमार हो गए। सोशल, तीसरा एक हिस्सा होता है एस्पेक्ट ह्यूमन सोसाइटी का, सोशल। सोशल में आपके रिश्ते, सोशल में दुनियादारी, सोशल में आपकी इज्जत, वर्क, सेक्स लाइफ, हर चीज़ आ जाती है।
तो फिर बचा क्या? दैट इज वाई बायोसाइको सोशल डिजीज इसको बोला जाता है। हर चीज अफेक्टेड हो जाती है। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करूं। एक हाईलाइट चीज़ करनी है मेरे को कि जब रिश्ता होता है तब वो सिर्फ रिश्ता होता है, और जब पेशेंट होता है तब वो सिर्फ पेशेंट होता है। आप एक पेशेंट को रिश्ते बनने की तरह नहीं समझा सकते। जैसे अगर मैं अपने फादर को समझाने की कोशिश करूं एक बेटे की तरफ से, जब वो अपने पेशेंट वाले उसमें हैं, मोड में हैं, उनकी बीमारी बात कर रही है, अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ एक बच्चे की तरफ से, उनको मैं कस्में दूं कि देखो मैं आपका बेटा होके ऐसा करो, मेरी वो खाओ, कसम खाओ, ये सब करो, वो नहीं समझेगा। उस टाइम सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होएगा कोई डॉक्टर या काउंसलर। नहीं, वेरी सिंपल, वी मेक इट वेरी सिंपल। इट इज़ अ डिजीज एंड डॉक्टर कैन ट्रीट इट। हाँ, मतलब हम सिंपल करें, बिकॉज ऑलरेडी ये डिजीज कॉम्प्लिकेटेड है। इसको बीमारी को समझना मुश्किल है, बहुत। इस ट्रीटमेंट को समझना मुश्किल है। पेशेंट को हम समझा नहीं सकते, और यहाँ आने तक हम काफ़ी एनर्जी लगा चुके हैं। कितनी बार समझाया होगा, कस्में, वादे, लड़ाइयाँ, अगर अल्कोहलिक है तो बॉटल्स तोड़ी होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा, पूजा पाठ, तावीज़, मतलब वी डू एवरीथिंग, और हमें रिजल्ट मिलता है ज़ीरो। तो हम और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, एनर्जी ख़त्म हुई होती है। अब अगर हम नहीं कर पाए, वी वर नॉट एबल टू डू समथिंग, that is because it's a disease and it needs a doctor. तो जो बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं आज की डेट की दुनिया में, तो साइकेट्रिक बीमारी जो है उसका ट्रीटमेंट है ब्रेन और माइंड। यस, ब्रेन बना है केमिकल से, उसको दवाइयाँ ठीक करेंगी, और माइंड ट्रेन होता है, माइंड की ट्रेनिंग होती है, थॉट्स, और इसलिए रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग बनी है, इसलिए काउंसलिंग बनी है, इसलिए थेरेपीज बनी। अब आप बोलो कि खाली ब्रेन का ट्रीटमेंट हो जाए और उसमें सॉफ्टवेयर कोई ना हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के चले, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप समझ पा रहे हैं वाला कॉन्सेप्ट? ब्रेन एक हार्डवेयर है, हम सब कंप्यूटर की लैंग्वेज जानते हैं। अगर हार्डवेयर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ जी, कोई जो कंप्यूटर यूज करता है, अगर हार्डवेयर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा ना, ठीक है। अगर आप अपने हार्डवेयर ठीक कर लिया, ब्रेन से केमिकल्स ठीक हो गए, मगर सॉफ्टवेयर आपका अपडेटेड नहीं है, तो इट इज ऑफ नो यूज। सो बीमारी में दिमाग हमेशा बचपन से ट्रेनिंग से सीखता है, ब्रेन की कंडीशनिंग होती है माइंड की। तो बीमारी से पहले, जिसको प्री मॉर्बिड बोलते हैं, उसमें भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है, फिर उसके बाद उसमें कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं, बीमारी के बाद और चीज़ें आ जाती हैं। सो जब तक हम एक होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट नहीं करते, हम रिकवरी में नहीं जा सकते। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पर्सन को, पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, वो सही फैसला नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, वो विलिंग है, उसके आसपास जो हो रहा है उसको अच्छा नहीं लगता और वो उससे निकलना चाहता है, बट बिकॉज हिज ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो नहीं कर सकता। उसके पास वो औजार ही नहीं है, वो ब्रेक ही नहीं है। दैट इज वाई वी रन अ फैमिली प्रोग्राम। इसीलिए सारा का सारा जोर होता है फैमिली ट्रेनिंग पे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट गलत इंसान है, मगर वो पेशेंट है। किसी का कोई इंटरेक्शन, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? अंकल, आपकी शेयरिंग नहीं हुई बड़े दिनों से, आज आपकी भी शेयरिंग कराएंगे। हम यहाँ बैठ के सीखते हैं। ये ना, आपको ज़रूर लगता होगा कि सुबह शाम बार बार मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन बीमारियों के बारे में सीखते हो।
आप एज अ फैमिली अपना रोल सीखते हो। अब इस एज में अंकल ने अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराया, एक फैमिली को क्या करना चाहिए, एक फैमिली क्या कर सकती है, कैसे अब इनका बेटा रिकवरी में है। हम यंग लोग बोलते हैं कि अब तो हम थक गए, बहुत हो गया। मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप फॉलो करो, एक्सेप्ट करो तो। सो अंकल से ही सुनते हैं, आज हम इनकी शेयरिंग सुनते हैं कि इन्होंने एज फैमिली क्या सीखा कि अपने बेटे को और अपने आप को रिकवरी में लेकर आए। सर थोड़ा जा सौखा करना सौखा है अभी साढ़े बंदे दे दिमाग दियां लत्तां टुटियां हुई, दिमाग दियां जिहड़े न्यूरॉन पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब होए हैं। इस करके वो अपनी जिंदगी ना आपे अपने ढंग नाल वधिया नहीं बिता सकता। साडा मरीज दिमागी तौर पर बीमार है, दिमाग फ्रैक्चर होया। जिस तरह लत्तां फ्रैक्चर हो जान, हिप फ्रैक्चर हो जाए तो फिर मरीज आपे थोड़ी हॉस्पिटल जा सकता, क्या अपना इलाज आपे करा सकता। फैमिली हैल्प करती है, उन्होंने हॉस्पिटलाइज कराती है, जो डॉक्टर कहता करती है। इस तरह ये बीमारी है। बस इन्हें इस तरह लवो फिर सानू थोड़ी जी समझ आ जाएगी। अक्सर इस बीमारी दे विच ना जिहड़ा सब तो मतलब कि कमज़ोर बिलीफ सिस्टम है ना, वो ये आ तू आपे कीता ते आपे छड्ड। यह जिहड़ी चीज़ है ना ये बंदे नूं ठीक नहीं होण दिंदी। तू आपे कीता ते आपे छड्ड, तू विल पावर दिखा। एक बंदे दियां लत्तां फ्रैक्चर हैगियां एक्सीडेंट च, वो विल पावर नाल तुर लेगा। उन्होंने को नहीं तू मन पक्का कर ते भज के विखा। तुर सकता है, भज सकता है, नहीं कर सकता। सगों जिहड़ा बंदे दियां लत्तां फ्रैक्चर है ना, वो तो किसी तरीके ट्रैवल कर लेगा, मतलब कि रेड रोड कुछ कर लूगा। पर जिहड़े बंदे दे दिमाग दियां लत्तां टुटियां, दिमाग फ्रैक्चर है, उन्हें अपनी जिंदगी भी तबाह कर लैनी आ, ते जिहड़े उन्हूं प्यार करते हैं ना उन्हां दी भी नाल एक शैडो इलनैस है। एक मरीज घर च बीमार है, बस तुसी ना दिहाड़ी च 10-15-20 वारी अपने आप नूं ना ये इकल्ले बह के मैसेज दिया करो भी साडे मरीज नूं एक दिमाग की बीमारी है। फिर चेता भुल जाए फिर क्या करो, सानूं चेता बड़ा भुलदा। असीं इलाज करा के जाने आ तो फिर कहने उन्हें फिर कर लिया जी। अज भी मैनूं कोई कह रहा सी आ तुहाडा बंदा ना हटदा नहीं जे, इन्हें फिर कर लिया जी। मैं कहा जे तुसीं इलाज ही नहीं पूरा कराओगे, इलाज काहदा कराउणा, ब्रेन दा। एंड मैं तुहानूं एक गल दसदा, बड़ी क्लैरिटी आएगी तुहानूं उन्ना, पता नहीं तुहाडी समझ आऊगी कि नहीं आऊगी, पर मैं अपने तजर्बे नाल कहना जो भाजी होना ने कीता, जो गुरप्रीत दे फादर ने कीता ना, जो फैमिलियां नूं करना चाहिए। जे तुसीं नशे दा इलाज कराओगे ना भी आपां इहदी शराब छडाउणी आ, फीम छडाउणी आ, या इहदा चिट्टा छडाउणा, इहदी हीरोइन छडाउणी आ, फिर इलाज बहुत महंगा जे, फिर इलाज बहुत महंगा। तुसीं कराउंदिਆਂ हार जाना। पर जे तुसीं इक्को वारी डट के अवेयरनैस नाल दिमाग का इलाज कराओगे ना, फिर इलाज बहुत सस्ता जी ते सौखा जी। ये सस्ता ते सौखा। ये हुण तुसीं देखो भी किहड़ा कराउणा, नशे का कराउणा कि दिमाग का कराउणा। सिर्फ वो दिमाग काम नहीं करता, आप वो अपने वास नहीं हैगा, इस करके वो इतना करता पाया। बस जिदन वो वास वो वास आ गया ना, फिर वो इतना नहीं करेगा। मैं ना अगे कहना दोपहरी भी शेयर किया, एक दिन अगे भी शेयर किया सी। मैं अपने एक्सपीरियंस तो कहना भी जिस निरपता जी तुसीं भी करियो, जिस महल्ले च बंदा रहिंदा होए, उसे घर दे उसे महल्ले दे विच टौर कढ के निकले, ठीक है, एंड उसे महल्ले दे विच उहदा टौर टप्पा होवे, ते उसे महल्ले च ठेका होवे, ते उसे ठेके तो उन्होंने सवेरे शराब लैनी पवे, दसो उहदे वास्ते कितनी नमोशी वाली गल होगी। देखो इन्हूं एनालाइज करके देखो।
ਵੀ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਮਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟੌਰ ਆ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਊਆ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਬਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ मैं तो अपने एक्सपीरियंस ना कह रहे घर में बैठ के टाइम देखते रहना कि 9 कब बजेंगे 9 कब बजेंगे 9 कब बजेंगे फिर 9 बजेंगे जाओ फिर भी नहीं खुला 2 मिनट रुको ओहो सानू पता किहड़े ठेके ते नाइट लगनी है कित्थे 4 बजे मिल सकती है इन्ना पता कर दीदा होर किसी चीज़ का पता करिए ना करिए पता होंदा शहर च किहड़ा ठेका दिन रात खुला होंदा गल समझ ये मजबूरी है बंदा करेगी ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਭਿਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖੂਗਾ ਚੱਕੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਸ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਅਸੈप्ट ਕੀਤੀ है ਇਹਨਾਂ ने अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराया भाई दसो सर एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जब आप ये बात करते हैं ना कि दिमाग ख़राब है तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि न्यू फैमिलीज़ बैठी हैं तो फैमिलीज़ के दिमाग में आता है वैसे तो बड़ा होशियार है बहाने बुरे बना लेता है वैसे तो दिमाग बड़ा चलता है तो आप कैसे कहते हो दिमाग ख़राब उसके एक ये होता है सेकंड होता है जब आप ऐसा एग्जाम्पल देते हो ना सर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि ठेके से लेनी पड़ी ठीक है अब हो सकता है अभी किसी के पेशेंट की वो स्टेज नहीं आई है कि उसे मांगनी पड़ रही है उसके पास पैसे हैं उसके पास एक कंफर्ट जोन है अभी उसके पास सप्लाई है उसे झूठ नहीं बोलना पड़ रहा उसे पैसे नहीं चोरी करने पड़ रहे तो इस केस में फैमिलीज उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करती है तो पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है डॉक्टर है टीचर है रिक्शा वाला है कौन है बीमारी सबके लिए सेम होती है तो पेशेंट का तेज़ दिमाग इसलिए चलता है वो उसका ऑटोमेटिक जो पार्ट होता है ब्रेन का ना जो सीखा होता है वो चलता है ऑटोमेटिक उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है हमने वो सीखा होता है दैट इज़ पार्ट ऑफ द इलनेस और दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं कि हमारा पेशेंट भी मारता कुटता नहीं है हमारा पेशेंट झूठ नहीं बोलता हमारे पेशेंट ने कभी ऐसे कोई गलत हरकत नहीं करी बस वो ड्रिंक करता है और चुपचाप बैठ जाता है कुछ नुकसान नहीं करता तो यहाँ पे बैठी जो फैमिली है ना वो बीमारी को छोटा बड़ा थोड़ा ज़्यादा करके देखती है क्योंकि वो या तो एक माँ बोल रही होती है एक बीवी बोल रही होती है बाप बोल रहा होता है कोई भाई बोल रहा होता है वो रिश्ता बोल रहा होता है सो ये वाली बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि बीमारी सेम फॉर एवरीवन उसमें जब स्टेज आनी है तो हमारे पेशेंट ने वो सब कुछ करना है जो अभी तक नहीं किया हर बीमारी की स्टेजेस होती हैं फर्स्ट स्टेज में अपने लक्षण होते हैं सेकंड स्टेज में डिफरेंट लक्षण होते हैं थर्ड में अपने होते हैं फोर्थ में इलाज नहीं होता सो ये वाली बात आप दिमाग में रख के शेयरिंग सुनना क्योंकि अंकल की शेयरिंग बहुत दिल से और ऑनेस्ट होने वाली है हो सकता है इनके बेटे ने ऐसे ऐसे काम किए नशे में जो आप सोच नहीं सकते जो आप इमेजिन नहीं कर सकते तो फिर ये बात भी याद रखना कि जैसे आपने कभी नहीं सोचा था कि ये बीमारी आपके घर आएगी तो फिर बीमारी की स्टेज भी आएगी ये वाली चीज़ को ज़रूर आप करके करना छोटा जिहा कर दिंदा
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ। तो फिर स्टेज भी आएगी। ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਨਰਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ नहीं है ਕੇ, ना। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ, ਪੈਸਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਟੇਟਸ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। एक्सक्लूसिव क्लब है सर ये। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਓ।